बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 20 फरवरी 2025 जुमेरात के दिन बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब तक की सबसे गैर मामूली खबर आई है। जजेस की जंग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को काम से रोका जाए, फौरी तौर पर रोका जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जजेस जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं और अब खेल इंतहाई खतरनाक मरहले पे जा पहुंचा है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक बात कही थी कि जिस शख्स को यह लगता है कि जुडिशल महाज पे जो इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है वो जंग खत्म हो चुकी है और वो जंग निजाम ने जीत ली है, तो यह सबसे बड़ी खामख्याली होगी, क्योंकि जवाबी वार होना बाकी था और आज बाज़ाब्ता तौर पे जजेस ने जवाबी वार कर दिया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए भी अदालती महाज से बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त एक तरफ तो जो आईनी बेंच है उसमें आपको पता है कि सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत भी हो रही है, तो उसमें भी बड़ी आज इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं। तो आज अदालती महाज से जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आगाज कर लेते हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए। इमरान खान साहब को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उजैर भंडारी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने मिसाल दी थी, वो सिविलियंस में ही आएंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 83A के तहत आर्म फोर्सेज के स्टेटस को देखना होता है, आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। इस पर उजैर भंडारी ने अपने दलाइल में कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं, मुल्जिम के एतराफ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, कोर्ट मार्शल के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है जो इसमें लगे। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि शिक सी वाले कभी भी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, कोर्ट मार्शल हमेशा ऑफिसर्स करते हैं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सेक्शन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा। इस पर उजैर भंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी, सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है किसको नहीं। यानी हम ये नहीं कह रहे कि अदालत जो है वो जो फोर्सेस का जस्टिस सिस्टम है उसी को खत्म कर दे। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेन ही बंद कर दे, हम कह रहे हैं कि ट्रेन चलती रहे, बेशक आप अपने बंदों के कोर्ट मार्शल करें। हम ये कह रहे हैं कि उस ट्रेन पे किसे बिठाया जा सकता है किसे नहीं, यानी कि सिविलियंस का ट्रायल ना हो जाए। जस्टिस मुनीब फैसले से भी कोर्ट मार्शल जारी रहने का तासुर है, अगरचे मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी के ऑप्शंस मौजूद हैं। फौजी अदालतें आइन का आर्टिकल 175 से बाहर हैं, सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 83 के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जेक्टिव के मातहत हैं, क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, क्या अदालतों को आजाद होना चाहिए या नहीं। अब ये 24 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दिया, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स जो हैं वो बिजली बनकर गिरे हैं कि जी एग्जेक्टिव के फोर्सेज जो हैं वो अंडर आती हैं और क्या एग्जेक्टिव के अंडर आने वाला एक इदारा जो है वो अदालतों के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी चीज है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस एक आप रिमार्क से जो जस्टिस जमाल मंदोखेल का है और उजैर भंडारी के जो दलाइल हैं बड़े सादा अल्फाज में, उनसे पूरी गेम चेंज हो सकती है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 जज आप लेकर आए हैं, जिनमें सीनियर मोस्ट जस्टिस सरफराज डोगर बन चुके हैं और सीनियर मोस्ट होने की वजह से जब तक मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं होता, ऑब्वियसली जो कि सरफराज डोगर साहब का ही होना है, वो अब कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, उनसे हल्फ भी ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का हल्फ लिया ही नहीं। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जब वो आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाते जाते उन्होंने इन 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद किया और फिर इसका तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। लेकिन अब वो 5 जजेस जो हैं वो इस मामले के ऊपर सरेंडर, यूं लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया जी, सब अच्छा है, लेकिन उन 5 जजेस ने कुछ दिन लिए हैं, लेकिन उन 5 जजेस ने ऐसी
कमाल किस्म की एप्लीकेशन तैयार की है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और एक दरखास्त है 49 पेजेस की जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दर्ज कर दी गई है। यह गेम चेंजर है और इससे एक चीज वाज़ेह हुई है कि जुडिशरी अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए 49 सफात पर मुश्तमिल दरखास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान शामिल हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि करार दिया जाए कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफादे आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता मर्जी से। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। जजेस की दरखास्त में यह इस्तदा भी की गई है कि जस्टिस खालिद सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी जुडिशल वर्क से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दरखास्त में सदर पाकिस्तान, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जो हैं उन्हें भी फरीक बनाया है। और इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी और जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में सीनियर प्यूनी जज जो है वो इन्होंने बरकरार रखा था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और अब इस मामले के ऊपर जो मौजूद जज साहिबान हैं, 5 जज, वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हमने तकरीबन उसी वक्त आपको बता दिया था कि ये जज साहिबान जो हैं दे विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो 49 सफात की एप्लीकेशन तैयार किया ये तबाहकुन है और नए जजेस की तकर्री को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए जजेस का तबादला है, क्या सदर को लामहदूद इख्तियारात है कि जब उसका दिल चाहे, जैसे उसका दिल चाहे वो जजेस का तबादला कर दे, उठा के जजेस को फेंक दे? नहीं। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है, दरखास्त में मौकफ ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किए गए 3 नए जजेस को अवामी मफाद के लिए ट्रांसफर किया गया या किसी और खारजी मकसद के लिए? अब ये जो 5 जजेस ने दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि जी आप ये देख लें, देखें 3-4 चीजें हैं। एक होता है अवामी मफाद के जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस सही नहीं चल रहे, उस हवाले से इन्होंने पूरा जो टेक्निकल चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस ने दे दी कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो जजेस की ज्यादा जरूरत है, वहां पे तो जजेस की सीटें ज्यादा खाली हैं, वहां पे तो केसेस ज्यादा पेंडिंग है और इन जज साहिब का भी कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे यही बात वाज़ेह होती है कि इन जजेस को अवामी मफाद के लिए नहीं लाया गया, इन जजेस को खारजी मकसद के लिए लाया गया है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लाया गया है, कोई काम करवाने के लिए लाया गया है इन जजेस को। यानी कि इससे बड़ा अदम एतमाद जस्टिस सरफराज डोगर पर, जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, नहीं हो सकता था। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। और इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस आयशा, ये सारे जज साहिबान जो हक पे डटे हुए हैं वो किसी भी तरह से सिस्टम के आगे, निजाम के आगे सरेंडर करने पर तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी 5 जजेस जो हैं वो डट चुके हैं और उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया कि क्या सदर अपनी मर्जी से कर सकता है, देखिए उसे कोई रीजन देनी पड़ेगी। रीजन कोई टेक्निकल है ही नहीं सिवाय खारजी एक बैरूनी या फिर एक ग्रेटर इंटरेस्ट के अलावा। तो ये जो चीज है ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, और इस सब के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हुआ, जो 24 नवंबर का डी चौक का एहतजाज था, फिर उसके बाद पीटीआई जो है उसने ये भी कहा कि जी गोली क्यों चलाई और ये तमाम तर चीजें, और बहुत कुछ उसके ऊपर अभी भी रहता है। इमरान खान साहब उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी करते हैं। लेकिन 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया, यानी कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए, सैकड़ों के हिसाब से गिरफ्तार हुए। और अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि 26 नवंबर के गिरफ्तार 120 सियासी कारकुनों की आज जमानत मंजूर हो गई है। आई थिंक कि ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इस एक खबर ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक मैसेज दे दिया है कि जुडिशरी के अंदर से अभी भी, जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, तो कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी है। अब ये आखिरी शम्मे बुझाना तो चाहते हैं और ये आखिरी शम्मों को बुझाकर दम लेंगे, लेकिन दूसरी साइड से भी रेजिस्टेंस है, इंटरनेशनल प्रेशर ऑलरेडी आ गया। अच्छा, अब ये जो जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जजेस ने जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की है और जो सुप्रीम कोर्ट में अब इन्होंने दरखास्त दायर कर दी जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ, ये भी गेम चेंजर है। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि IMF भी जजेस की तकर्री पर सवाल उठाकर जा चुका है। तो अब एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ आ जाएगी कि पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर और जुडिशियल प्रेशर, क्या इन तीनों प्रेशर्स की ये निजाम ताब ला पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, और इन्हें बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि पीछे हटना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।